इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि एक मंत्री को लगने लगे कि सरकारी स्कीमों में दिए गए पैसे उसके बाप के घर से आते हैं और उन स्कीमों का लाभ उठाकर जो उनको वोट ना दे वो नमक हराम है। पूछा मौलवी साहब, आयुष्मान कार्ड मिला? कहा हाँ मिला। आपने हमको वोट दिया था? नहीं दिया था। मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मंत्री जी इस बात को भूल रहे हैं कि जनता के दिए गए टैक्स के पैसे से इनकी जिंदगी इतनी सुख शांति से गुजर रही है। मंत्री जी इस बात को भूल गए हैं शायद कि जनता के ही पैसों से इनको सैलरी दी जाती है। मंत्री जी इस बात को भूल चुके हैं कि जनता ने ही चुनकर इनको जो है मंत्री पद संभालने का मौका दिया है, लेकिन बावजूद इसके मंत्री जी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। खैर, जिस शख्स को हिंदुस्तान के आईन के तौर तरीके मालूम ना हो, मंत्री बनते वक्त उन्होंने जो शपथ लिया वो क्या याद रहेगा। अब सवाल ये है, क्या ऐसे बयान समाज में नफरत नहीं फैला रहे? क्या सोनम वांगचुक पर जो लगाए गए कानून है वो कानून इन पर लगाए जाएंगे? क्या शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा जैसे नौजवान बच्चियों पर जो कानून लगाए गए हैं वो इन पर लगाए जाएंगे? क्या इन पर UAPA लगाया जाएगा? क्या इनके ऊपर NSA लगाया जाएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस छोटे से मामूली से बयान में इतने बड़े बड़े कानून क्यों लगाए जाएंगे? जो कानून देशद्रोही के लिए लगाए जाते हों, जो कानून देश की जो है सुरक्षा को या फिर देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाती हो उसके लिए लगाई जाती हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उमर खालिद ने कौन से बयान में जो है देश को नुकसान पहुंचाया हो या देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया हो? खालिद सैफी ने कौन से देश के साथ इतना बड़ा गद्दारी कर दिया हो जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े कानून लगाए गए हो? मैं पूछना चाहता हूँ सोनम वांगचुक ने ऐसे कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से उनके ऊपर इतने बड़े बड़े कानून लगाए गए? और आज जो है मंत्री जी आकर सफाया दे रहे हैं कि हमने उन लोगों को नमक हराम कहा है जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम का लाभ तो उठाते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ये पैसे आपके घर से नहीं आते हैं। और दूसरी बात, अगर यही सोच आपकी है तो आप भी बहुत बड़े नमक हराम हैं, क्योंकि आप भी जनता के पैसे से चलते हैं और आज आप आकर जो है जनता को खोड़ी कोटी सुना कर जाते हैं। खैर, मुझे शिकायत इनसे नहीं बल्कि अपनों से है। बिहार के जिस NDA गठबंधन के मन से ये बयान दिया गया, उसी NDA गठबंधन का हिस्सा एक बहुत बड़े माने जाने चेहरे गुलाम रसूल बलियावी जी भी हैं। बलियावी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्री गिरिराज सिंह का नमक हराम वाला जो नज़रिया है, क्या वही नज़रिया आपका भी है? अगर नहीं है तो इस पर जुबान खोलिए, कुछ लब कुशल कीजिए।